हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो इंग्लिश में राइट अ लेटर टू द एडिटर तो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक पेस्ट किया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन, नौकरी की तैयारी तो आप सभी भी कुछ दिनों बाद करेंगे ही, तो उसके लिए क्यों ना करते हैं पहले से तैयारी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालते हैं अपनी नौकरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा जॉब एप्लीकेशन, जो कि आता है 5 नंबर में। 120 से 150 शब्दों में लिखना है। वर्ड लिमिट इतना ही है। वर्ड लिमिट एक्सेस करोगे मतलब कुछ नहीं है, टीचर 5 ही नंबर देगा, 10 नंबर उठाकर नहीं देगा। तुम्हें याद रखना, मेरी बात को गांठ बांध लो। ठीक है, अब क्या है, बोर्ड्स 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है। लेटर टू द एडिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो भी बना रखा है मैंने, तो अगर नहीं देखा तो जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, क्या होता है कभी कभी ऐसी भी आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर और राइट अ लेटर टू और आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन जो होता है ना वो कुछ तरीके से थोड़ा इजी होता है एज कंपेरेटिवली राइट अ लेटर टू द एडिटर। ठीक है, क्योंकि एडिटर में कुछ कुछ चीज़ें आपको होता है कभी ना पता हो, जैसे अगर ब्रिज कंस्ट्रक्शन है या कहीं लाइब्रेरी खुलवाना है, कुछ करना है, तो आप उस टाइम पे एग्ज़ाम में 3 घंटे में आप नहीं कभी कभी हो पाता है, नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जॉब एप्लीकेशन जो है इसका फॉर्मेट आपको पता है, तरीका पता है कि कैसे मुझे इस आंसर को प्रेजेंट करना है, तो आप इजीली इसमें 5 में 5 ला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन मैंने आपको जैसा बताया, राइट लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। तो आपको अगर आपको लेटर टू द एडिटर आता है अच्छे से तो आप बिल्कुल लिखिए, मेरी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं इसमें पूरे नंबर नहीं उठा पाऊंगा, तो प्लीज़ गो फॉर द ऑप्शन जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेटर और बायोडाटा। जॉब एप्लीकेशन क्या है, आप जब कहीं जॉब देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, और मुझे एडवोकेट के लिए जॉब देना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और आई एम अ एडवोकेट और मुझे डॉक्टर के लिए जॉब देना है, तो मैं उसे सिर्फ अपना नाम हर कुछ भेजूंगा तो वो थोड़ी ना मान जाएगा कि हाँ भाई इसका डॉक्टर है, और मुझे तो डॉक्टर का डी भी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मुझे सब कुछ पता होगा तभी मैं कर पाऊंगा, और क्या बोला जाता है, मुझे अपने हर चीज़ को उसके साथ अटैच करके देना होगा। देन उसे समझ में आएगा कि हाँ इन चीज़ों में ये मास्टर्स है, इन चीज़ों को वो समझ पाएगा कि कोई पेशेंट आया अचानक से और मैं उस पेशेंट को देखकर ही घबरा गया, तो ये कौन सा कैसा डॉक्टर है भाई, ले जाओ इसे। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है गाइज, राइट, एक लेटर है, एक बायोडाटा है। ठीक है, तो लेटर क्या है, ये आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। इसमें आपको कवर लेटर जो होता है, इसमें आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करके बताना होता है कि क्या है, कैसा है। ठीक है, और फिर बायोडाटा है, बायोडाटा भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू राइट द बायोडाटा। ये आपका स्टेप 2 है, इसके अंदर आपको रेज्यूम सीवी, ये देखिए गाइज, ये एक के एक बहुत सारे नाम है। ठीक है, क्या है, बायोडाटा, सीवी और रेज्यूमे, एक थी, तीनों एक ही चीज़ है घुमा फिरा कर। सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होती हैं वो अलग होती हैं, आप उसके लिए आप कोर्स करते हैं फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन ये आपका जो होता है, आपने एमए किया, बीए किया, बीकॉम किया, मास्टर्स किया, वो सभी चीज़ें ये एक साथ जुड़ती हैं, फिर आपका वो एक सीवी तैयार होता है। ठीक है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं बायोडाटा। ठीक है, और ये आपका स्टेप 2 है, और इसमें ही आपको 5 नंबर उठाने हैं। ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है स्पेलिंग्स में, राइटिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा बॉक्स तरीके में बनाना है, और क्या करना है, और मतलब बहुत प्रेजेंटेबल में बहुत गंदगी से नहीं लिखनी है, पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला है आपका, आपने कहीं ऐड देखा और आपको मन किया कि मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे नौकरी चाहिए, तो आपने देखा और फिर आपने लिखा। कहाँ से सोर्स है, कहाँ से सोर्स, आई थिंक इट्स गेट क्लोज्ड। गाइस लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। फॉर्मेट है आपका, आपने कहीं ऐड देखा, फिर आपको मन किया कि मैं उसका जॉब के लिए देता हूँ। सो देखिए क्या है, आपको क्वालिफिकेशन, एज, स्किल्स देना है, एज देना है, वेट कितना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सब चीज़ें नहीं देनी है। गलती से भी ये सब चीज़ें मत दीजिएगा, बहुत आपका एक बार में वो लोग सीवी देकर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और सीवी देखकर क्या, वो तो जॉब की बात हो रही है, आप अगर पेपर में भी ये सब लिख कर आते हैं तो टीचर का दिमाग खराब होगा, उसके आपके बाद वाला पेपर भी खराब होगा। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है।
दैट इज़ वाई इट इज़ अ वन शॉट वीडियो। फॉर्मेट है सेंडर्स एड्रेस, आप भेज रहे हैं, पेपर में गाइस होता है, मेंशन होता है, पेपर में आपको वही देना है, अपना घर का एड्रेस नहीं देना है कि मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, मैं फलाना नगर में रहता हूँ, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। डेट देना है, डेट क्या बोला जाता है, मंथ और ईयर आपको XX कर देना है, डेट जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस मतलब वो उसको पहुंचेगा तो वो भी कभी कभी दिया रहता है, नहीं तो आप बना सकते हैं मनगढ़ंत, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन आप किसको दे रहे हैं, आप क्या प्रिंसिपल को दे रहे हैं या HR को दे रहे हैं या किसी चीफ को दे रहे हैं, उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नंबर, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नंबर है, क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मे बी ईमेल भी आप दे सकते हैं, और फिर फुल एड्रेस, उस जगह का पूरा एड्रेस क्या है आपको उसे ब्रीफ में देना है। फिर उसके बाद सिटी स्टेट कोड, सिटी स्टेट बहुत कम देना रहता है, बट आपको कोड दे सकते हैं। कोड आप कैसे करेंगे, 6⁴, कैसे मतलब 6⁴, घबराइए मत, 7 लाख आप ऐसे कर सकते हैं, फिर अगर 6 लाख है आप वैसे करके दे सकते हैं, या आप x⁴ मैंने जैसे बताया, या x6 वैसे करके आप दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आते हैं इधर आपका जो है, देखिए गाइस, दिस इज इसके बाद ये जो पार्ट है ये आपका मेन पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको पूरा नंबर उठाने हैं, इधर लगभग पूरा 1 नंबर ही होता है, इधर 4 नंबर देते हैं टीचर्स फुल। आपको क्या करना है, आपका पूरा ये दिस शुड बी इन योर अ बॉक्स, ठीक है, एक डिब्बे में रहना चाहिए, वरना नंबर गए। 1 नंबर मैंने यहाँ लिखा है, 1 नंबर इसमें मिलता है, ठीक है। फिर आपका दैट इज़ वाई बायोडाटा में भी 2 नंबर होते हैं, इसमें 2 नंबर होते हैं। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरियन, अब मुझे लाइब्रेरियन बनना है भाई, तो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ किसी XYZ स्कूल में, ठीक है। सैल्यूटेशन सर मैडम आपको देना है, सर मैम, आप तो नहीं जानते ना कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, आप रिस्पेक्टेड भी दे सकते हैं, लेकिन उनको अलग से कोई वो नहीं मिल जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये बंदा बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, मैं इसे अभी अभी नौकरी पर इसका अप्रूवल कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। तो आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डिटेल देना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने कहीं जॉब किया है या आप अभी बिगिनर हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है कि आप बिगिनर हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप वो भी बता सकते हैं खुलकर। कंक्लूजन आप देंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ये नहीं कि आपको भीख नहीं मांगनी कि मुझे नौकरी दे दीजिए, आपके पास क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है, तो आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी। और आप इंटरव्यू के लिए वो कर सकते हैं कि मुझे इंटरव्यू के, आपके स्कूल या आपके ऑफिस में अगर इंटरव्यू होता है, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। एंड दिस इज़ फुल ऑफ दिस CV जो है ये आपका, ये पूरा मेरे जो नॉलेज में पूरा ट्रू है और करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, योर नेम आपका देना है XYZ, अगर दिया है नाम रोहित आकांक्षा करके कुछ दिया है तो आप अपना नाम लिख देंगे, अगर नहीं दिया XYZ। एनक्लोजर में क्या देना है आपको, यू शुड बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। एनक्लोजर में देना है बायोडाटा देना है, और रेज्यूम देना है, और CV देना है। अब बायोडाटा, रेज्यूम और CV क्या होता है, जो मैंने ऊपर बता दिया कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, नेशनलिटी, इन सारी चीज़ों को आप किस में ऐड कर देंगे गाइस, आप इसमें ऐड कर देंगे। PTO लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ अटैच रहेगा, तो उसको पता है कि आपका बायोडाटा भी उसके साथ ऐड है, ठीक है। सो यू शुड ऑल कीप ऑल दीज थिंग्स इन दी माइंड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सी गाइज, अब आपको बायोडाटा और CV के बारे में बताना है, देखना है, ठीक है। क्या है, नेम क्या है, राजीव कुमार, फादर्स नेम है संजीव कुमार, डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1993, DDMMYY आपको इसी फॉर्मेट में देना है, ठीक है। जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन, परमानेंट एड्रेस आई हैव गिवन यू 21 गांधीनगर रोड तिरुवनंतपुरम 6,35,000 और 6,035 वट एवर यू कैन गिव इट, ये लेकिन सोच समझ कर थोड़ा दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर XYZ भी आप दे सकते हैं, मैंने कि कुछ ऐसे दे दिया है, ठीक है। ईमेल ID rajiv.sk@gmail.com। दिस इज़ अबाउट माई बायोडाटा सिंपली। अब इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या अकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको साइड में देना है, ठीक है गाइस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इधर है आपका, ये इट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एग्ज़ाम पास, कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल पास किया है, बोर्ड में कितने परसेंटेज आए, मतलब इन फ्रॉम कौन से बोर्ड से, जैसे आपने अगर ICSE बोर्ड से दिया है या तमिलनाडु बोर्ड या बिहार बोर्ड से दिया है तो BPSC, बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिस इज इस तरीके से, और मे बी CBSE,
ठीक है, किस बोर्ड से आपने पास किया, आपका परसेंट कितना आया है, कितना परसेंटेज आए, इफ़ यू स्कोर 65%, 85%, आपको वो देना है। और कौन सा डिवीज़न, इट इज़ फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, कौन से डिवीज़न का है, आपको वो यहाँ सारी चीज़ें बतानी। एग्जाम्पल मैंने AISSC दिया है, ये दोनों एक 10th का, एक 12th का, फिर बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, फिर मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस। बट फर्स्ट आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस एंड बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस। मुझे लाइब्रेरियन बनना है, सो दैट इज़ आई हैव गिवन दिस। लैंग्वेजेस नोन सच एज इंग्लिश, हिंदी, तमिल। मुझे कौन से लैंग्वेजेस आते हैं राजीव को? इंग्लिश, हिंदी, तमिल आता है। रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस में किसने आपको बताया है कि क्या बोला जाता है, क्या है ये, कहाँ से आपको मिला है? ओके, आई एम गिविंग यू द डिटेल्स अबाउट दैट कि रेफरेंसेस किसने आपका, जैसे आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आप किसी के बारे में भी दे सकते हैं। मैंने दिया डॉक्टर BK शर्मा, प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड सोनिया मिश्रा, प्रोफेसर एट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। सो मैं इन दोनों को जानता हूँ, इनके रेफरेंस से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एग्जाम्पल, आप यहाँ फ़ोन नंबर, एड्रेस भी दे सकते हैं, आपका उनसे क्या रिलेशन है, आपके वो पड़ोसी हैं, टीचर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपके नेबर हैं, क्या है, आपको वो भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसके बाद आपको देना है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द मेंशन पर्टिकुलर आर करेक्ट एंड ट्रू टू माई नॉलेज। आपको एक तरफ सिग्नेचर करना है, एक तरफ डेट देना है। सो दिस इज़ ऑल द फॉर्मेट ऑफ आपका जॉब एप्लीकेशन। इतना ही था इस टॉपिक में जो मैंने आपको बताया, आपको दिया। So that is for this video. So don't forget to like, subscribe, share my channel. Thank you so much. Jai Hind.